नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है यलगार होगा। तो जुमे की नमाज बेहद खास होती है जब सभी लोग मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ऊपर वाले से सुख शांति की दुआ करते हैं, अल्लाह के दिए संदेशों की चर्चा होती है। इतने पाक दिन पर देश में शुक्रवार को 10 से ज्यादा राज्यों में शांति भंग हो गई। पैगंबर मोहब्बत पर बीजेपी की सस्पेंड हो चुकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद पथराव हुआ। कई जगह गोली चलाने की नौबत आ गई थी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। शुक्रवार को धर्म के आड़ में शांति पर वार के पीछे क्या कुछ लोगों की साजिश है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन और बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर जुटे। उपद्रवियों ने पथराव और नारेबाजी की। यूपी, झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली, बंगाल, गुजरात और कश्मीर तक ये पैटर्न पूरे देश में एक जैसा रहा। इसके बाद सवाल खड़े हो गए, कहीं ये बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ये किस तरह का जुनून है? देश की शांति भंग करने के लिए कौन आग में घी डाल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी नुपुर शर्मा को निलंबित कर चुकी है। नुपुर की विवादित टिप्पणी को लेकर दुनिया के कई देश विरोध जता चुके हैं। अब देश के भीतर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग अब और तेज हो गई है और इसी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी, झारखंड, दिल्ली, बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुए। यूपी के प्रयागराज जिले में उपद्रवियों ने नारेबाजी और यहां तक कि उन्होंने पथराव भी किया। सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ में भी नारेबाजी हुई। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर लोग जुटे और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। कोलकाता, वडोदरा, हैदराबाद और श्रीनगर में भी सड़कों का घेराव कर लोगों ने नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया। यह सिलसिला केवल यूपी तक का नहीं रहा। अब हम आपको दिखाते हैं झारखंड के हालात। जी हां, झारखंड के रांची में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उपद्रव हुआ। यहां मुख्य मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रदर्शन कर रही भीड़ को कंट्रोल करते समय कुछ पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर भारी भीड़ जुटी। फिर कुछ लोगों ने पथराव और नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को थामने के लिए पुलिस ने हवा में गोली चलाई और लाठीचार्ज भी किया। जिस तरह से देश भर में एक साथ प्रदर्शन और बवाल हुआ, उससे सवाल उठने लगे हैं। कई जानकारों का कहना है कि इसमें साजिश की बू आ रही है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। आग में घी डालकर कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें इस मौके पर काफी संजीदा रहना होगा और लोगों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने से बचना चाहिए। तो ये थे झारखंड के हालात। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर कितनी नफरत भरी है लोगों के दिलों में। आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं संगमन नगरी पर। प्रयागराज की बात करें तो यहां पुलिस पर पथराव के साथ ही बमबाजी और आगजनी भी हुई। पुलिस प्रशासन की दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पीएससी की गाड़ी समेत 8 वाहन फूंक दिए गए। हमले में आईजी समेत 18 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस और आरएफ ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। तब जाकर 3 घंटे बाद बवाल शांत हुआ। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद का अटाला इलाका 3 घंटे तक सुलगता रहा।
इस दौरान पूरा इलाका उपद्रवियों के कब्जे में रहा। उपद्रवियों ने पहले गोलियों से छिपकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। चारों तरफ पत्थर बरसता देख पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पीछे हटे तो अचाला नूरुल्लाह रोड स्थित मुख्य सड़क पर आकर सामने से उन्होंने हमला बोल दिया। इसके बाद तो लगातार पत्थरों की बरसात होती रही। इस दौरान भीड़ में फंसे पुलिसकर्मियों को घेर कर भी हमला किया गया। हमलावर भीड़ के गलियों में छुपने के बाद पुलिस उसे खदेड़ने के लिए गलियों में घुसी तो उपद्रवियों ने गुरिल्ला रणनीति अपनाकर हमला कर दिया और इसके बाद घंटों ऐसी स्थिति बनी रही। कभी पुलिस उपद्रवियों पर भारी पड़ी तो कभी पत्थरबाज पुलिसकर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते रहे। फिलहाल अब एडीजी प्रेम प्रकाश ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो लगातार पत्थरबाजों को सबक सिखा रहे हैं। फिलहाल पत्थरबाजी की यह घटना एक साजिश की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि एक साथ बहुत सुनियोजित तरीके से ये प्रदर्शन हुए। इन सभी में पैटर्न एक है, पहले नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, फिर हिंसा, पथराव और आगजनी। इसके पीछे उकसाना और बहकाना भी हो सकता है। ये कुछ को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दे सकता है। बहरहाल इस हिंसा में केवल आम जनता का ही नुकसान नहीं हुआ, जान तो उनकी जोखिम में थी जो सबकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। जुमे पर जंग दिखी, योगी सरकार की सख्ती दिखी। भड़काऊ बयान की लड़ाई पत्थरबाजी तक आई। बवालियों ने बढ़ाई टेंशन, अब दिखेगा फुल एक्शन। यह हमारी रक्षा के लिए तैनात है, लेकिन इनको तोहफे में क्या मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 तस्वीरों को देखिए कि कैसे यहां नाबालिग मुंह पर गमछा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद ऐसा बवाल हुआ कि जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब आप इस आरएएफ के जवान को देखिए। हम नहीं जानते कि इसका धर्म क्या है, ये हिंदू है या मुसलमान, लेकिन देश की हिफाजत और शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये कैसे तत्पर है वो भी देखिए। लेकिन कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं आई। उसका परिणाम ये हुआ कि इस जवान के मुंह पर पत्थर लग गया, जिसके मुंह से खून बहता है, जो आप साफ देख सकते हैं। नफरत की राजनीति ने आज देश को किस ओर घुमा दिया है, वो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश में बवाल दिख रहा है, वो शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, कहीं शांतिपूर्वक तरीके से तो कहीं उग्र दिखा। हर ओर से आवाजें उठी कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो या सहारनपुर हो या मुरादाबाद हो या प्रयागराज, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो या फिर कोई और शहर, हर ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा हालात पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास किए गए। प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग के जरिए उपद्रवियों को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन हालात क्या थे उस वक्त, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पथराव की घटना में डीएम संजय खत्री और एडीजी प्रेम प्रकाश पूरी तरह से चोटिल हुए। वहीं भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पीएसी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज हुई। नमाज के बाद प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर में नमाजियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम और एसपी घायल हो गए, वहीं एसपी की गाड़ी टूट गई, सड़क पर आगजनी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ गई। अर्धसैनिक बलों में भी कुछ बुरी तरह से घायल हुए। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। उसके बाद यहां पथराव शुरू हो गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटना के बाद दबंगइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब जब योगी बाबा की सरकार है तो बवालियों का क्या हाल होगा यह आप समझ सकते हैं। यह है थाना खुलदाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। चूंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूंकि काफी बहुल इलाका है एक विशेष समुदाय का, यहाँ पे वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं। लेकिन जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। शासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास किए गए। इस संबंध में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 7:30 बजे शाम तक 109 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जनपदों से की जा चुकी है, जिसमें से प्रमुख जनपद हैं सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा प्रयागराज। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे
कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट के पूज्य अध्यक्ष गोपाल दास जी महाराज के चरण वंदन करके आज आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आया हूँ और प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। फ्लेवर है ये या कहीं सरकार असफल हुई है कि आज पूरे शहर, कई शहरों में दंगा? अभी इसकी जांच करके जो भी होगा विशेष तौर से जानकारी दी जाएगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब सरकार जो है वो एक्शन मोड में है और जो दंगाई थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में इमदाद इमाम, मुस्लिम धर्मज्ञाता और रेणु जी महाराज कथा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इमदाद इमाम जी, जिस तरीके से ये नफरत की राजनीति खेली गई और उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे, प्रदर्शनकारी जो थे वो एक तरीके से हिंसा का रूप ले लेते हैं और उसके बाद आगजनी होती है, सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया जाता है, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर चलते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो भी पिछले दिनों से हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक हालात पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान में। और यहाँ पर हमें राहत इंदौरी साहब एक शेर आता है कि लगे कि आग तो आएंगे कई घर में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो राजनीति नफरत की फैलाई जा रही थी, अब उसको इस तरह से देखिए, जो धार्मिक लोग होते हैं, अगर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई राम को मानता है या कोई अगर मुसलमान अल्लाह को मानता है तो वो कभी उग्र नहीं हो सकता है। ये जो उग्र करते हैं या पत्थर चला रहे हैं या जो इस तरह से माहौल को खराब कर रहे हैं, ये किसी धर्म के नहीं होते हैं, क्योंकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। कल से मैं तो सुन रहा हूँ कि नमाजी जो है पत्थर चला रहे थे, अभी जैसा भी हमने आप ही के चैनल पे सुना। लेकिन धर्म के नाम पे ही तो ये पत्थर चले हुए हैं। बात तो ये आ रही है कि धर्म के नाम पे अब या तो ये लड़ाने वाले हैं कोई, या इस तरीके से एहतियातन बरतने वाले। अभी आप ही के चैनल पे मैंने इलाहाबाद के पुलिस अधिकारी को कहते हुए सुना कि 2 बजे तक के नमाज शांतिपूर्वक हो गई थी, लोग अपने घर चले गए थे। नहीं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कोई भी ऐसे हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई। कई जगहें ऐसी हैं जहां पे शांतिपूर्वक भी आंदोलन किया गया। आंदोलन आप कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। कई जगह पे ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कुछ जगह, कुछ शहर और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे इस तरीके से हिंसात्मक तस्वीरें आई। जब ये मैसेज चलाया गया कि भारत बंद है, जुमे की नमाज के सब पढ़ेंगे और भारत बंद है, तो उसके बाद आप देखिए कि जितने भी धर्म गुरु थे, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, चाहे शहर यहाँ के खाजी शहर हो, चाहे दिल्ली के खाजी शहर हो, बुखारी साहब, उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट की कोई कॉल नहीं थी। खुद यहाँ पे टीले वाली मस्जिद लखनऊ में जब नमाज के बाद लोग नारा लगाना शुरू किए तो यहाँ के टीले वाली मस्जिद के जो इमाम थे, जो खादी थे, वो बाहर आए और कहने देखिए नमाज पढ़ के आप लोग खामोशी से अपने घर जाइए, कोई अगर नारा लगाएगा तो वो हम तो ये वो कौन से लोग आखिर थे जिन्होंने इमाम की बात नहीं मानी, जिन्होंने हाजी साहब की बात नहीं मानी और ये दंगे आंदोलन करने के लिए उतर गए? तो ये किसकी बात सुन करके आखिर आगे आए थे और आंदोलन करने के लिए शुरू हो गए? यहाँ पे बात मानी और सब चले गए, शांतिपूर्वक रहा। और इलाहाबाद में भी जैसे अभी एक पुलिस अधिकारी से सुना हमने और कल तो वो उसकी बाइट चल रही है कि नमाज के बाद लोग चले गए थे, फिर 40-50 लोग आए, नए उम्र के लड़के थे, तो वो आकर उन्होंने दंगे को भड़काया, पत्थरबाजी की जो भी। अब उनका क्या मतलब है, किसने भेजा, क्या ये। और उसके बाद दैनिक भास्कर की जो न्यूज है उसमें भी आप देखें तो
सहारनपुर में जिस तरह से माहौल 2 दिन पहले से बनाया जा रहा था कि वहां पे जो बाहर दुकानें लगती थी वो नहीं लगाई गई, और उसके बाद उन्होंने ये उसमें है कि 40-50 लड़के ऐसे थे जो काला कुर्ता और नीली पैंट पहन के, और उन्होंने यानी कोल्डी में शराब पी और उसके बाद उन्होंने बवाल किया। तो बताइए, कोई नमाज पढ़ के निकल के शराब तो नहीं पिएगा? इस्लाम में तो ऐसा कोई वो नहीं है किस तरह से करे। और अगर किसी ने ऐसा किया है, जो भी पत्थर चलाए गए हैं उनका पकड़ के उनकी शनाख्त की जाए, उनको सजा दी जाए। जिन लोगों ने किसी एक शहर का मामला नहीं था इमाम जी, किसी एक शहर का मामला नहीं था, ये 10 राज्यों में तूल पकड़ लिया इस मामले ने। एक छोटी सी चिंगारी किस तरीके से कितना घातक रूप ले सकती है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। अगर इसका इलाज बीजेपी यानी जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके प्रवक्ता ने बयान दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, अगर वो दूसरे ही दिन उनके खिलाफ FIR करके उनको जेल भेज देती तो आज देश का माहौल जो है वो पुरअमन होता। तो बीजेपी एक्शन ले रही थी ना, बीजेपी ने उसको निष्कासित किया था और उन्होंने क्षमा भी मांगी। इंसान कैसे किस तरीके से अपने वो करेगा? क्षमा मांगी थी ना बीजेपी भी, उनको निष्कासित कर रही थी। आप कानून का सहारा लेते, आप इंतजार करते, आप 2 से 3 दिन में कैसे ही आप अपने आप को सरकार मान लेंगे? तो आप मान लेंगे अगर हमारी किसी को मार के चलाए और हम कहते हैं हमने इसको घर से निकाल दिया, आप इसको से ना बोलो कुछ, और वो माफी मांग ले कि हमने माफ नहीं, तो आप सड़कों पे खड़े होकर के पत्थरबाजी थोड़ी ना करने लगे। आप कोई संविधान है, कानून है, देश है, लोकतंत्र है, कानून से चलता है देश। आप कानून का सहारा लो। आप ऐसे सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन करोगे, प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हुआ। यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर चले, कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए, दुकानदारों की दुकानों में घुस करके उनकी दुकानों को नष्ट किया गया, आगजनी हुई, जो देश की संपत्ति उसको जलाया गया। क्या तो सुन लिए, अगर आप हमसे सुन रहे तो 12 आज 14वां दिन है नुपुर शर्मा के बयान को। उस यानी कल का जुमा गुजरा उसमें बवाल हुआ, इससे पहले वाले जुमे में कानपुर में हुआ, उससे पहले भी 4-5 दिन का वो था। 4-5 दिन में लोगों ने ज्ञापन दिए मजिस्ट्रेट को, शांतिपूर्वक सब चल रहा था। ज्ञापन दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए, यानी प्ले कार्ड लेकर लोगों ने अपने खामोशी से प्रोटेस्ट किए, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जो नुपुर शर्मा को निष्कासित किया वो सब जानते हैं। अच्छा, तो सुनवाई मतलब अगर वैसे सुनवाई नहीं होगी तो ये काम करने से और इस तरीके से आंदोलन करने से, इस तरीके से हिंसा फैलाने से सुनवाई हो जाएगी? हिंसा आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर के क्यों चलते? आप किसी एक के बयान से आप ये सोचिए कि जो बच्चे थे हिंसा में, कुछ बच्चे भी थे 15 से 20 साल की उम्र के बच्चे थे, और अब जो प्रदर्शन के बाद में जो वो बच्चे दिखाई दिए, वो तस्वीरें सामने आई, तो उन्हें भड़काने वाला कौन था? वो बच्चे कैसे प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं? आप ये सोचिए कि उन बच्चों के पीछे परिवार है, लोग हैं। हम भी आंदोलन से अक्सर आंदोलनों में जाते हैं, या यहाँ पे लखनऊ में जियो पे बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं जिसका हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कोई छोटा सा अभी अगर हम फेसबुक पे लिखते हैं कि हम कल जो है आंदोलन करने जा रहे हैं, तो पहले तो हमारे घर के सामने पुलिस खड़ी होगी, उसके बाद अगर हम वहाँ GPO पहुंच जाएंगे तो हमें नजरबंद कर दिया जाएगा एक हिस्से में, कि ताकि इससे बाहर हम ना निकले। अगर हम छोटा सा प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस इतनी निगाह रखती है, जो यानी खुफिया एजेंसी होती हैं वो इतनी एक्टिव रहती हैं कि हाँ किस तरह से कितने लोग आ रहे हैं सब उनको खबर लेती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने तादाद में लोग निकल आए, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी और उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी? ये तो सवाल उठता है ना कि वो खुफिया एजेंसी पे, अगर एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है तो अगर 500 लोगों का प्रोटेस्ट तो 1000 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अगर आपको पहले से ये था कि जितने धार्मिक गुरु हैं सब अपील कर रहे थे कि किसी तरह का कोई भी कॉल प्रोटेस्ट की किसी भी धार्मिक गुरु की तरफ से नहीं दी गई, ना कोई इस्लामिक संगठन की तरफ से कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल की गई थी। कहाँ से ये मैसेज चला और पूरे देश में फैल गया और उसके बाद लोग निकल आए? तो इसमें खुफिया एजेंसी बहुत जहां तक के देखा जाए तो उनको इस बात पे नजर रखना चाहिए कि कहां से ये मैसेज पड़ा। पहले तो उन अपराध को पकड़ना चाहिए जो मैसेज चला रहे थे वो भारत बंद का, कि उन्होंने मैसेज कहां से शुरुआत की, जो जड़ है उस तक भी पहुंचना चाहिए। देखिए, जो एक आम इंसान होता है नुकसान उसी को होता है, बाकी बैठे चाहे हिंदू चाहे मुसलमान जो हुकूमत में है या जो नेता है या जो कोई टीवी डिबेट में आता है उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान किसका होता है? बेचारी गरीब जनता का होगा, जो ठेला लगा रहा है, जो टैक्सी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसका नुकसान होगा। वही बात है, किसमें जनता का ही नुकसान है, इसमें हमारा आपका ही नुकसान है, जो जनता है उसका ही नुकसान है। लोगों के घर गिराए जाएंगे तो नुकसान जनता ही होगा, कार्रवाई होगी तो लोगों का ही नुकसान होगा उसमें। आजकल साइबर क्राइम में पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है।
बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। उन अपराध को पकड़ा जाए कि जिन्होंने इस मैसेज को चलाने की शुरुआत की गई, उसकी तह तक पहुंचाए। उसके बाद उनसे पूछा जाए कि कहां से ये मैसेज आपको मिला, किसने आपसे कहा चलाने को, आपने खुद से चलाया। तो इसकी तह तक जाए, इसकी जड़ तक जाए। जब तक जड़ तक नहीं जाएंगे ये दंगे खत्म नहीं होंगे। कोई भी आएगा उकसा देगा, पब्लिक जो वो उकसाती, कभी हिंदू, कभी यानी मस्जिदों से निकल रहे हैं, कभी मंदिरों से निकल रहे हैं। आप देखें अभी इससे पहले जब वो भगवा यात्रा निकल रही थी तो मस्जिदों पे हमले हुए थे, तो क्या वो हिंदुओं ने किए थे? ऐसा नहीं, हिंदू भी बहुत अमपसंद लोग हैं कि जो दंगा करते हैं वो कोई मजहब के नहीं होते हैं, वो भेजे जाते हैं। वो कभी कुर्ता पैजामा पहना के भेज दिए जाएंगे, कभी वो भगवा धोती और कुर्ता पहना के भिजवा दिए जाएंगे। तो देखिए दंगाइयों कोई मजहब नहीं होता, ना मुसलमान होते ना हिंदू होते हैं, क्योंकि ना हिंदू मजहब ने, धर्म ने जो है वो दंगे का कोई यानी गुंजाइश है, और ना इस्लाम में दंगे की गुंजाइश है। ठीक है, हमारे साथ रेणु जी महाराज जी कथा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस बात पे बात कर लेते हैं। रेणु जी महाराज, ये जो नफरत की राजनीति खेली गई और जिस तरीके से एक शहर से 10 राज्यों तक की ये हड़कंप मच गया और लोग आंदोलन के नाम पर हिंसा पर उतारू हो गए, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिसकर्मियों के आप देख सकते तस्वीरों में भी दिखाया गया कि किस तरीके से लहूलुहान भी दिखाई दिए कुछ पुलिसकर्मी। तो क्या आप किस तरीके से इस पे अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने इस डिबेट में शामिल किया। अभी हमारे ये भैया जी कह रहे थे कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि दंगाइयों का यदि मजहब नहीं होता है तो ये फिर एक ही मजहब के लोग दंगे में क्यों दिखते हैं? ये क्या दर्शाना चाहते हैं देश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं ये। और अभी हमारे ये सज्जन कह रहे थे कि बीजेपी की प्रवक्ता पर कार्रवाई नहीं हुई और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने माफी मांगी, उनके ऊपर केस हुआ, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो क्या इस देश में आग लगा दोगे आप? इनके आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश को कहां ले जाना चाहते हो आप? इमदाद इमाम जी जवाब दीजिए कि अगर कानून इंतजार करना चाहिए, एफआईआर हुई थी, सरकार है, कानून है, एक्शन लिया जाता, आप देश में आग लगाने का काम करने लगेंगे? अभी आपके चैनल से जब कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था सिर्फ डिस्कशन होगा, किसी तरह की डिबेट नहीं होगी। डिबेट नहीं है, एक तरीके से बस बात रखी जा रही है कि आप अपनी बात रख दीजिए और महाराज जी से अपनी बात रखाई जा रही है, कोई डिबेट नहीं है। आप अपनी बात रखिए कि हाँ, कि किस तरीके से ये सही है कि गलत है, जो हुआ है इसको आपका नजरिया क्या कह रहा है। ये कोई डिबेट नहीं, इसीलिए सिर्फ 2 पैनलिस्ट हमारे साथ में और हम आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है आपका नजरिया, क्या है इसको देखने का। देखिए, अभी महाराज जी ने कहा कि एक ही मजहब पे जो है लोग क्यों पकड़े जाते हैं, तो आपको बताते चले कि अजमेर दरगाह में 2007 में विस्फोट हुआ, जिसमें जो है आरोपी सुनील जोशी 2008 में जिनकी मौत हुई, और भारत में अब तक हुए बड़े हमलों तक के कितने आरोपी हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 2006 में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2006 में बम धमाका हुआ, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई, और कब्रिस्तान में यानी शब बारात के दिन जो है हुआ था, जिसका अभिनव भारत नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 18 फरवरी 2007 को रात में दिल्ली के लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ, जिसमें 68 लोग अपराध यानी मरे, गिरफ्तार, जिसमें जो है इसमें स्वामी आसीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौहान, लोकेश शर्मा शामिल थे। ये क्या सब मुसलमान है? और देखिए, अपने भाई का मक्का मस्जिद 18 मई 2007 को हैदराबाद में चार मीनार इलाके में स्थित मस्जिद में वजू खाने में धमाका हुआ, 14 लोग मारे गए, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई ने मामले की जांच की, और इसमें आंध्र प्रदेश का आतंकवाद निरोधी दस्ता सहित कई लोग इसमें शामिल थे। घटना की 3 साल के बाद यानी 2010 में पुलिस ने अभिनव भारत नाम के संगठन से इस घटना को जोड़ा। तो ये क्या सब मुसलमान है? रेणु जी महाराज जी का तो इस जो ये मुद्दा जो अभी चल रहा है और जो ये हिंसात्मक जो कार्रवाई अभी करी जा रही है, जिस तरीके से आंदोलन के नाम पे हिंसा करी, कि इस पे कहना था कि इसमें एक ही धर्म के लोग क्यों दिखाई दिए पत्थरबाजी करते हुए, एक ही वैसी ही तस्वीरें क्यों सामने आई? मैं आपके माध्यम से जवाब दूं क्या इनकी बात का? जी जी, रखिए अपनी बात।
देखिए ऐसा है, ये बम ब्लास्टों की चर्चा कर रहे हैं, दंगों की बात नहीं करना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया सुने और धैर्य पूर्वक सुने। नुपुर शर्मा की मैं उन्होंने जो बोला है उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। आपने मुझे आमंत्रण किया अपनी बात रखने के लिए, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं जी। मेरा कहने का मतलब ये है, नुपुर शर्मा ने बोला तो नुपुर शर्मा के एक वक्तव्य से इस देश में आग लगा देंगे हैं। और कईयों वर्षों से ज्ञानवापी में शिवजी पर ये वजू कर रहे हैं और हम केवल कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। यदि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखे ना। ये देश संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता है। तो संविधान के अनुसार अपनी बात को रखिए। हम समर्थन थोड़ी कर रहे हैं आपकी बात का। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए ये फिर वही हो जाएगी, हम इस तरह की डिबेट में आजकल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सभी धार्मिक लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हिंदू मुसलमान वाली डिबेट पे नहीं। एक बात कही जा रही है कि आप देखिए, आप शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक भी इस देश में ऐसी डिबेट का डिबेट है नहीं, डिस्कशन एक तरीके से, और इस बात को ही रखा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक एक तरीके से एकता का मिसाल पेश करता है भारत, पूरी दुनिया में एकता की मिसाल पेश करता है भारत। और अगर हम जाने जाते हैं तो हम इसी वजह से जाने जाते हैं, भारत देश इसी वजह से जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्मों का आदर और सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और उतनी इज्जत दूसरे धर्म को भी दी जाती है, अपने धर्म को जितनी इज्जत दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी होती है कि लोग अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, या कहा जाए कि अपने पॉलिटिकल इश्यूज के लिए या वोट बैंक के लिए अगर ऐसी छोटी सी चिंगारी भी फैलाते हैं तो वो एक हिंसात्मक रूप ले लेती है। और पूरे देश में अगर इस तरीके से हिंसा फैल जाएगी तो ये अमन और चैन का जो देश है ये किस तरीके से कहां चला जाएगा। बात ये हो रही है, ये बात हम और आप ही बढ़ाने वाले, हम अपने माध्यम से बढ़ाएंगे, आप अपने माध्यम से बढ़ाएंगे और हम लोग अमन चैन की ही बात करेंगे। हम लड़ाने की बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को भिड़ाने की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि देश है प्रेम पूर्वक सभी रहें, यहां पे हर धर्म के लोग यहां पे रहें। रखिए अपनी बात इमदाद इमाम जी। वो तो चले गए डिबेट छोड़ के भैया जी। ठीक है, आपसे एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं रेणु जी महाराज। आप एक आखिरी आपसे यही कमेंट ले लेते कि जिस तरीके से ये जो दंगा फैलाया गया और जिस तरीके से एक ही धर्म के लोग भी वहां पे दिखाई दिए, लोगों के हाथ में पत्थर दिखाई दिए, सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा के लिए वहां पे मौजूद थे, जिस तरीके से सेना वहां पे मौजूद थी और लोग वहां पे रोक रहे थे, आगजनी करने से लोग रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से हिंसा फैल गई और इस तरीके से एक शहर नहीं कई राज्यों में लोगों तक की ये बात पहुंच गई। सोशल मीडिया कहा जाए या जिस तरीके से लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस की बात आई कि उस जरिए से लोगों के पास पहुंच गई। तो एक आखिरी आपका कमेंट ले लेंगे कि ये जो धर्म की राजनीति चल रही है और धर्म के ये कुछ नुमाइंदे हैं जो इनको भड़काने का काम करते हैं और इसमें जो फंसता है वो एक बेचारी जो जनता है, जो अगर उसको कहा जाए वो वोट देती है तो शायद अमन और चैन की नींद सोने के लिए वोट देती है और उसके बाद इस तरीके के हिंसात्मक रूप में अगर कोई सामने आता है तो जनता आती है। तो इस पे आपका एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, फिर खत्म करेंगे इस चर्चा को। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने विवेक से कार्य करें और आपके माध्यम से जी मैं उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय श्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं जी कि ये जगह जगह ये शहरों में जो दंगे हो रहे हैं तो उनसे निवेदन है मेरा कि चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि दंगे में कोई पकड़ा जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी ये शांति का माहौल वातावरण बने। और देश की जनता आज समझदार है, किसी की बातों में ना आए और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस देश में प्रेम से रहिए और ये देश किसी एक मजहब का या एक जाति का नहीं है, बिल्कुल ये देश हम सबका है और हम आप सब ने मिलकर इस देश को बनाया है। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि नफरत की राजनीति के पीछे देश में एक हिंसा का रूप ले लिया गया और वो हिंसा इतनी बढ़ गई कि एक छोटे से शहर से लेकर के 10 राज्यों तक की ये हिंसा एक आक्रामकता के रूप में दिखाई दी। सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई और जिसके बाद आगजनी भी हुई। लोग सड़कों पर आंदोलन के नाम पे हिंसा करते हुए दिखाई दे और उस तरीके के लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से योगी सरकार जो कहती है वो करती भी है। तो आपने देख लिया कि आखिर देश में लोगों के बीच आपसी मतभेद कितना बढ़ गया है। कल देश में जो हुआ वो वाकई अफसोस की बात है। कानपुर से उठी एक चिंगारी ने कैसे देश भर में आग लगा दी। कानपुर में 3 जून को जो हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अब बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले सीएम योगी की सरकार का चिरपरिचित एक्शन शुरू हो गया है। कानपुर दंगों के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के करीबी की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर भेजकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह बिल्डिंग कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में है। कानपुर नगर निगम के अफसरों के मुताबिक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी है और इसी वजह से उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो लगातार इस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं कि दंगे में जो लोग शामिल थे और जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में से छांट करके और उनकी छटनी करके अब एक एक करके कार्रवाई आगे की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक की 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की बात हो गई है और नाम भी उनके सामने आ गए हैं और कईयों के अभी अज्ञात लिस्ट में नाम शामिल हैं। तो फिलहाल अब आगे और कैसे कार्रवाई होगी, किस तरीके से योगी सरकार सख्त नजर आएगी इन लोगों के खिलाफ और दंगाई अभी शांत हो गए हैं। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरीके से अगर कोई भी पोस्ट और इस तरीके से कोई भी वीडियो अगर आपके पास में आता है और सोशल मीडिया के द्वारा अगर आपको भड़काने का कोई वीडियो सामने दिखाई देता है तो उस पर आप भड़कने की जरूरत नहीं है और आप अपने घरों में रहें और शांति से, अमन से, चैन से आप इस देश में रहते हैं। और ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। तो केकेडी न्यूज़ और हम आपसे अपील करते हैं कि रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और किसी भी भड़काने वाली पोस्ट पर ध्यान ना दें। तो फिलहाल यलगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।